हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपना बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन का पार्ट 2। होपफुली आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है पार्ट 1, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फॉरवर्ड। आगे का चैप्टर देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है आपका, जो पंपिंग ऑर्गन होता है हार्ट, वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आया वो आया आपका हार्ट। उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं बेसिकली, जिनका नाम होता है आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। आगे ब्लड जो कि उसके अंदर बहता है हार्ट के अंदर, और लिम्फ बिल्कुल हम लास्ट में समझेंगे। देखिएगा, ब्लड वेसल्स आपने 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार मैं फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिएगा, आर्टरीज जो होती हैं वो कौन सा ब्लड कंटेन करके रखती हैं अपने अंदर? ऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करके रखती हैं। वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड करके कंटेन करके रखती हैं, और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वो जगह होती है इनकी कैपिलरी। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है इन दोनों में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन में। ध्यान से देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में बहेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड आई होप आपको सही में ही आ गया होगा इतना तो। सो पल्मोनरी आर्टरी में बहेगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऑक्सीनेटेड बहेगा आपका फिर पल्मोनरी वीन में। ये एक एक्सेप्शन होता है, आगे चल के मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। बेसिकली ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसकी नेमिंग देख लीजिए। ठीक है, अच्छा। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो देखिएगा, ये एक टाइप का कॉनिकल ऑर्गन होता है जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इस ये डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, यानी इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसके अंदर दो एक्सटेंसिव लेयर प्रेजेंट होती, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक का नाम होता है एक्सटेंसिव लेयर और दूसरे का नाम होता है इनर सेरस लेयर। ठीक है, इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड बहता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसका काम होता है कि वो प्रिवेंट करके रखता है फ्रिक्शन को बिटवीन द वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की वॉल पर कोई फ्रिक्शन ना बने। उसका काम ये होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का। बेसिकली ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। जो लेफ्ट आर्ट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो गार्डेड होता है बाइकस्पिड वॉल्व से, और बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। और इसी तरीके से राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होती हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से गार्डेड होते हैं। और जो वॉल होती हैं हमारी हार्ट की, वो बेसिकली कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती हैं। लास्ट पॉइंट इसमें देखने की, सॉरी, अच्छी तरीके से समझना, इसमें जो मेजर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं हार्ट के अंदर वो होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि चलती है आपके राइट वेंट्रिकल से, और ओरोटा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से चलती है। ठीक है, इनके फंक्शंस मैं आपके आगे चल के बताऊंगा अच्छी तरीके से, टेंशन न लो आप उसकी। और ये दोनों जो हैं ये सेमिलुनर वॉल्व से गार्डेड होती हैं। आगे अब हम ब्लड वेसल्स को देखते हैं। आर्टरीज, वीन्स मैंने आपको बता ही दिया, ये मेन ब्लड वेसल्स होते हैं आपके। बेसिकली इनके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इनर लाइनिंग को बोलते हैं हम टूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। मिडिल लेयर को बोलते हैं हम टूनिका मीडिया, जो कि आपके स्मूथ मसल्स और इलास्टिक मेंबर्स से फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है। और जो आउटर लेयर जिसका नाम होता है टूनिका एक्सटर्ना, वो मिलके बनी हुई होती है कोलेजन फाइबर से बेसिकली। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आगे हम देखेंगे अपना किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है हमारे हार्ट में ब्लड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक यानी जो मोस्टली अपना काम करता है स्वयं। मोस्टली क्या, जो अपना काम स्वयं करता है। क्यों ये अपना काम स्वयं क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर कार्डियक इम्पल्स जो होता है, यानी जो हार्ट बीट होती हैं, वो इसके कार्डियक मसल्स खुद बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा। कार्डियक इम्पल्स इज डन बाय साइनो आर्टेरियल नोड सिचुएटेड इन राइट आर्टेरियम इन अपर। राइट आर्टेरियम के अंदर साइनो आर्टेरियल नोड प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है? साइनो आर्टेरियल नोड, जिसकी हेल्प से उसका जो ब्लड है वो पंप होता है। पूरा मैकेनिज्म पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, समझने की कोशिश करना। बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप इसमें देख रहे होगे सुपीरियर वेना कावा और आपका देख रहे होगे इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है, या दोनों वेना कावा का काम ये होता है, सुपीरियर का तो काम ये होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन्स में से, और ये इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के नीचे वाले हिस्से से, और दोनों मिलके एक जगह पहुंच जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सबसे पहले जैसे ही आया ब्लड, तो सबसे पहले जाएगा आपका राइट आर्टरियम में। कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा आपका राइट आर्टरियम में। अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, जब ये पंप होगा तो पंप ये ऐसे थोड़ी नहीं होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था? साइनो आर्टरियल नोड बताया था, ठीक है? साइनो आर्टरियल नोड, उसकी हेल्प से ये पंप करेगा और जो ब्लड है वो नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है? ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा, यहां से राइट वेंट्रिकल फिर पंप होगा। अब आप कहो, और आप कहोगे राइट वेंट्रिकल किस तरीके से पंप हुआ? जी हाँ, ये बिल्कुल साइनो आर्टेरियल नोड की हेल्प से ही हुआ। ये साइनो आर्टेरियल, सॉरी, ये साइनो आर्टेरियल से नहीं हुआ, ये एक और इसमें नोड आता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, उसकी हेल्प से ये पंप हुआ। और अब पंप होने के बाद होता है ये कहाँ जाएगा? अब ये डायरेक्ट जाएगा लंग्स में जाएगा, और वहां से तो अब ये जो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो आपके लंग्स में पहुंच जाएगा, और वहां से रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब जो सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंट्री मारेगा, ध्यान समझना, सबसे पहले आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एंट्री मारेगा वो लेफ्ट आर्टरियम में मारेगा। यहाँ पे आएगा सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही यहाँ पे आएगा, फिर वही आपका कौन सा साइनो आर्टरियल नोड की हेल्प से फिर ये पंप होगा आपका क्या? लेफ्ट आर्टरियम, और देन लेफ्ट आर्टरियम से, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जी हाँ, बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल किसकी हेल्प से पंपेगा? एवीएन आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड की हेल्प से, और ये ओरोटा के होते हुए यहाँ पे, ये जो भी मैंने बताया था ना अभी आपको, ये ओरोटा से होते हुए डायरेक्ट पहुंच जाएगा ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक या सेल तक, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड होगी। ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म था, ठीक है? देखते हैं थोड़ा सा, इस सब में यही लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें बस एक बात और लिखी हुई है कि साइनो आर्टरियल नोड जनरेट अ मैक्सिमम ऑफ 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मीटर, यानी वो 70 से 80 बार वो एक बार में रखता है, यानी एक बार में पंप करता है। यही बात है इसमें, ठीक है? साइनो आर्टरियल नोड और आर्टरी वेंट्रिकल नोड्स मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। बेसिकली कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये एक टाइप का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जो कि अकर होता है आपके फ्रॉम बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू अनदर, यानी एक हार्ट बीट से चालू होने से और दूसरी हार्ट बीट होने तक जितना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा वो आपके कार्डियक साइकिल के अंदर आएगा। बेसिकली जब कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा किसी भी चैम्बर में तो उसे हम बोलेंगे सिस्टोल हो रहा है, और जब कभी भी रिलैक्स होगा कोई भी चैम्बर तो उसे बोलेंगे डिस्टोल, ठीक है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आई होप, ठीक है? आगे देखते हैं। ए कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डिस्टोल ऑफ ईच आर्टरिया एंड ईच वेंट्रिकल, यानी एक मतलब चारों के चारों जब सिस्टोल और डायसिस्टोल आ जाएंगे तब ये एक हार्ट बीट मानी जाएगी, ठीक है? आगे देख लेते हैं हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। सो देखिएगा, बेसिकली हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स होती है एक बार में। अब क्वेश्चन आपका ये है कि दिल धड़कता है या क्या होता है? दिल नहीं धड़कता गाइस, दिल नहीं धड़कता, मतलब दिल तो धड़कता है ओवरऑल, लेकिन उसके अंदर की जो दिल के अंदर भी क्या धड़कता है? दिल के अंदर ये धड़कता है, ये जो ब्लड प्रेशर है वो इनडायरेक्टली, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जितना भी आपका जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड
एक बार में पंप हो रहा है किसी भी वेंट्रिकल में से, वो आपका होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और ये एक बार में 70 ml होता है। मतलब जब हार्ट में मान लीजिए राइट वेंट्रिकल में जब हार्ट पंप हो रहा है, जब मतलब वो राइट वेंट्रिकल जब पंप हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, एवीएन आर्टरी वेंट्रिकल नोड की हेल्प से हो रहा है। सो उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट है, 70 ml होगा लगभग, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियक आउटपुट देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट कुछ नहीं है, वो मतलब बस स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट है, ठीक है। सो 70 तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया और 72 हो गया आपकी हार्ट बीट, तो आपका लगभग 5 ml आपका आया कार्डियक आउटपुट, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने बेसिकली देखा होगा हॉस्पिटल्स में, जब कभी आप मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स में या कहीं किसी कैसे भी हॉस्पिटल में गए हो या आपका कोई रिश्तेदार बीमार हो गया हो, तो आपने देखा होगा जहाँ पे वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उनके साइड में एक मशीन सी लगी रहती है और उस पर समथिंग ऐसा, जैसा आप नीचे देख रहे हो पिक्चर में, ऐसा बनता रहता है। तो अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ये एक टाइप का रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन ऑफ हार्ट मसल्स, यानी हार्ट मसल्स के बीच में का जो डिफरेंस है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है, यानी किस तरीके से हार्ट मसल्स वर्क कर रही हैं, बेसिकली ये रिकॉर्ड है ये। और ईसीजी जो है वो मशीन होती है, दिखाती है कि आपका जो हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट समझने की कोशिश करना, 2 मिनट का ये ज़्यादा नहीं है ये। बेसिकली ये आप वैसे समझना जैसे कि आपका आपने हार्ट का स्ट्रक्चर समझा था, इसी तरीके से ये बिल्कुल हार्ट से लिंक करता है ये। देखना सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, आर्ट्रियम एंड देन, और यहाँ पे आया आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपका आर ए यानी राइट आर्ट्रियम पंप होगा, सो बेसिकली ये आएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन इसी में मिल जाता है ये वाला, ये ठीक है। देन आपका जो ये वेंट्रिकल वो होगा पंप, तो ये हो गया। और जब ये वो होगा, वो सिस्टोल से डिस्टोल में आएगा नहीं, जब ये रिलैक्स होगा, जब ये रिलैक्स होगा तब ये ऐसे हो जाएगा। देन वेंट्रिकुलर दोबारा जब वो होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ये ऐसा हो जाएगा और फिर क्लोज इस तरीके से हो जाएगा। यानी दोबारा समझिए 2 मिनट। बेसिकली इसमें क्या है देखो, आपका सबसे पहले आपका क्या पंप होता है, राइट आर्ट्रियम, तो राइट आर्ट्रियम ये रहा, उस जब वो रिलैक्स होता है तो उसका रिलैक्स होने का इंडिकेशन ये रहा। फिर उसके बाद क्या आता है, वेंट्रिकल आता है, वेंट्रिकल इस तरीके से पंप हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स इस तरीके से हो रहा है। देन फिर क्या आया आपका, फिर क्या आया बताइए, फिर आपका आर्ट्रियम आया, ठीक है। तो आर्ट्रियम आया, इस तरीके से आपका होता है आर्ट्रियम, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, देन आर्ट्रियम, देन वेंट्रिकुलर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन के ऊपर, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में हम देखते हैं पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में होते हैं हमारे पास बेसिकली। सो ये तो अभी हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमने डेफिनेशन उस समय बताई नहीं, आपको अब बता देते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि जो सर्कुलेशन हो रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, बताया था ना कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, बताया था। तो ये वही है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में, ये वही है। अब उसका थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये चालू होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी से। मैंने बताया था कि क्या पल्मोनरी आर्टरी कौन सा कवर करती है, हाँ बिल्कुल, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कवर करके रखती है अपने अंदर, और जो कि किसके अंदर होता है, राइट वेंट्रिकल से चालू होती है पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स तक पहुंचाती है। और देन पल्मोनरी वीन जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है और लेफ्ट आर्टरियम पे रुक जाती है। बेसिकली ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जहाँ पे आ जाए ना भाई, वहाँ पे समझ लो लंग्स ही है, कहीं पे भी आ जाए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो वो लंग्स से ही कनेक्टेड है इनडायरेक्टली। आगे देख लो भाई, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बेसिकली इसमें क्या होगा, अब सर्कुलेशन मतलब अब हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड तो बन गया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो होगा। तो द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अब आप कहोगे खत्म तो लेफ्ट उसमें हुआ था आर्टरियम में, लेकिन पंप भी तो होगा वो साइनो आर्टरियल नोड की हेल्प से, तो उसमें आया लेफ्ट वेंट्रिकल में।
तो इसमें बेसिकली क्या होगा, सर्कुलेशन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्रॉम, सर्कुलेशन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेफ्ट आर्टरियम से सारे पार्ट तक एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स तक नहीं पहुंचना चाहिए, लंग्स तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए वो, ठीक है। और ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी टिश्यू, यानी ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, समझ रहे हो, ऑक्सीजन तो हुआ, ऑक्सीजन नीचे तो ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ही होगी, और रिमूवल करता है कार्बन डाइऑक्साइड का और अदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट का हमारी बॉडी टिश्यू से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाय दिस we have completed the part 2 of this chapter. Hope you understand these point easily. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पूरी जरूर करूँगा, ठीक है। सो मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, और सपोर्ट तो आप प्लीज़ कहते रहिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। We will meet in next video with part 3.